हेलो गाइस, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लोज लूप कॉन्फ़िगरेशन ओपीएमपी विथ नेगेटिव फीडबैक इन्वर्टिंग एम्पलीफायर ओपीएमपी इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। ये इसका डायग्राम होता है। तो चलिए यहाँ से समझते हैं। द सिग्नल विच इज टू बी एम्पलीफायर इज अप्लाइड टू द इन्वर्टिंग टर्मिनल ऑफ ओपीएमपी। जिस सिग्नल को एम्पलीफाई करना है उसे ओपीएमपी के इन्वर्टिंग टर्मिनल पर लगाया जाता है। इन्वर्टिंग मतलब यहाँ पर लगाया जाता है। The amplified output signal will be 180 degree out of phase with the input signal. In other words, the output signal is inverting. Therefore, this amplifier is known as inverting amplifier. एम्पलीफाई किया गया आउटपुट सिग्नल इनपुट सिग्नल के मुकाबले 180 डिग्री फेस के बाहर अर्थात आउट ऑफ फेस होता है। दूसरे शब्दों में कहें तो आउटपुट सिग्नल उल्टा होता है, इसलिए इसे इन्वर्टिंग एम्पलीफायर कहते हैं। मतलब यहाँ पर जो आउटपुट हम लोग को मिलता है वह उल्टा मिलता है, इसीलिए हम लोग इसे इन्वर्टिंग एम्पलीफायर कहते हैं। द नेगेटिव फीडबैक इज इंट्रोड्यूस्ड इन दिस सर्किट VIA फीडबैक रजिस्टर RF विच इज टर्मिनल ऑफ OPMP। इस सर्किट में नेगेटिव फीडबैक रजिस्टर RF के द्वारा दिया जाता है जो OPMP के आउटपुट से जुड़ा रहता है। देखिए RF जो आउटपुट से जुड़ा हुआ है ना। एक्सप्रेशन फॉर आउटपुट वोल्टेज V0 एंड क्लोज लूप वोल्टेज गेन AVE। आउटपुट वोल्टेज V0 एंड क्लोज लूप गेन AV का व्यंजक। अप्लाइंग KCL एट जंक्शन G वी गेट। जंक्शन G पर किरचॉफ करंट लॉ अप्लाई करने पर तो क्या होता है, I इज इक्वल टू I1 प्लस IF। ये इक्वेशन 1 लेते हैं। फॉर एन आइडल OPMP, आइडल के लिए OPMP में क्या होता है, I1 का मान 0 होता है। तो I1 का मान 0 होता है तो इसको यहाँ पर पुट करने पर हम लोग को क्या मिलता है, I इज इक्वल टू IF मिलता है। अब हम जानते हैं कि VS माइनस V2 अपॉन R1 इज इक्वल टू V2 माइनस V0 अपॉन RF ये होता है। इसको इक्वेशन 2 लेते हैं। बाय वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट V2 इज इक्वल टू 0, सो इक्वेशन 2 बिकम्स V2 का मान 0 रखने पर तो VS माइनस 0 अपॉन R1 इज इक्वल टू 0 माइनस V0 अपॉन RF। V2 का मान को यहाँ पर पुट किए हम लोग, तो हम लोग को यहाँ पर क्या मिलता है, VS अपॉन R1 इज इक्वल टू माइनस V0 अपॉन RF। V0 का मान निकालना है तो हम लोग को RF को इधर ट्रांसफ़र करना पड़ेगा और माइनस को भी ट्रांसफ़र कर देते हैं और R1 का R1 ऐसा ही से रहेगा। हम लोग को AVF निकालना है तो ये VS को इधर ट्रांसफ़र करेंगे। V0 क्या होता है, आउटपुट वोल्टेज होता है और VS सप्लाई वोल्टेज है ना, इज इक्वल टू माइनस RF अपॉन R1। यहाँ पर नेगेटिव साइन यह दर्शाता है कि आउटपुट सिग्नल इनपुट सिग्नल के मुकाबले 180 फेस शिफ्ट होता है, मतलब उसका उल्टा प्राप्त होता है हम लोग को फेस। जैसे कि यहाँ पर चित्र में मतलब दर्शाया गया है कि इनपुट वेव और आउटपुट वेव एक दूसरे के इन्वर्टेड होते हैं। ये ऐसे है इसका चित्र, ये ऐसे है। नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर OPMP अस नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, ये इसका डायग्राम है। द सिग्नल विच इज टू बी अप्लाइड इज एम्पलीफाइड इज अप्लाइड टू द नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल ऑफ OPMP। इसमें इनपुट सिग्नल को OPMP के नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पर लगाया जाता है। जैसे कि यहाँ पर फिगर में शो किया गया है, इनपुट टर्मिनल को नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पर जोड़ा गया है, ठीक है। द इन्वर्टिंग टर्मिनल इज कनेक्टेड टू ग्राउंड VIA रजिस्टर R1। इन्वर्टिंग टर्मिनल को ग्राउंड V0 से जोड़ा जाता है रजिस्टर R1 के माध्यम से, यहाँ पर दिया गया है। इन्वर्टिंग टर्मिनल है, इसको ग्राउंड से जोड़ा गया है ये रजिस्टर R1 के माध्यम से। द अप्लाइड आउटपुट सिग्नल विल बी इन फेस विथ इनपुट सिग्नल। जो आउटपुट सिग्नल होता है वो सेम फेज में होता है इनपुट सिग्नल की। द नेगेटिव फीडबैक इज इंट्रोड्यूस्ड इन द सर्किट VIA फीडबैक रजिस्टर RF विच इज कनेक्टेड बिटवीन आउटपुट। सर्किट में नेगेटिव फीडबैक रजिस्टर RF के द्वारा दिया जाता है जो आउटपुट के इन्वर्टिंग टर्मिनल से जोड़ता है, जिसको इस फिक्स के माध्यम से हम लोग देख सकते हैं। सरल शब्दों में कहें तो इन्वर्टिंग एम्पलीफायर होता है वो उसका आउटपुट क्या होता है, उल्टा होता है, और नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का क्या होता है, आउटपुट सीधा मिलता है हम लोग को। अब एक्सप्रेशन देख लेते हैं। अप्लाइंग KCL एट नोड G, मतलब अप्लाई करते हैं किरचॉफ करंट लॉ। हम लोग जानते हैं कि IF इज इक्वल टू I1 प्लस I इज इक्वल टू 1। फॉर आइडल OPMP I1 इज इक्वल टू 0, सो फ्रॉम इक्वेशन 1 IF का मान IF इज इक्वल टू I हो जाता है। यहाँ पर I1 का मान 0 पुट करते हैं आइडल के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, I इज इक्वल टू हो जाता है IF। और हम लोग जानते हैं कि V2 माइनस 0 अपॉन R1 इज इक्वल टू V0 माइनस V2 अपॉन RF होता है। तो हम लोग यहाँ पर क्या मिलेगा, V2 अपॉन R1 मिलेगा इज इक्वल टू V0 माइनस V2 अपॉन RF। इसको इक्वेशन 2 लेते हैं हम लोग।
अकॉर्डिंग टू विजुअल शॉर्ट कॉन्सेप्ट V2 इज इक्वल टू क्या होता है, VS होता है। तो V2 के जगह हम लोग VS रखेंगे, V2 के जगह VS, R1 इज इक्वल टू V0 और V2 की जगह VS रखेंगे अपॉन RF। इसको ऐसे ही लिखेंगे, इसको अलग अलग से सेपरेट कर लेंगे। अब इसको इस तरफ हम लोग ट्रांसफ़र करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, VS अपॉन R1 प्लस VS अपॉन RF इज इक्वल टू V0 अपॉन RF मिल जाएगा हम लोग को। अब इसको सरल शब्दों में एक्सप्लेन करने के लिए बताते हैं हम लोग। देखिए हम लोग ने यहाँ तक पढ़ लिया था, इसके बाद हम लोग यहाँ से देखते हैं। इसमें VS को कॉमन ले लिए हैं तो हम लोग को ब्रैकेट में क्या मिलता है, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन RF ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू V0 अपॉन RF। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, फिर बहुत इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाता है इसका, और ये ऐसे कैसे रहेगा। फिर उसके बाद क्या करेंगे, जो RF है इसको हम लोग बाहर निकाल देंगे तो क्या होगा, VS अपॉन VF हो जाएगा ये, और ये RF अपॉन R1 होगा प्लस R1 अपॉन R1 ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू V0 RF। तो RF से RF ये कट जाएगा, फिर हम लोग को क्या मिलेगा, VS ब्रैकेट में RF अपॉन R1 ये प्लस 1 हो जाएगा और यहाँ पर V0 मिलेगा। इस ये VS को इधर हम लोग ट्रांसफ़र कर देंगे तो हम लोग को RF अपॉन R1 प्लस 1 इज इक्वल टू V0 अपॉन VS मिलेगा। RF अपॉन R1 प्लस 1 इज इक्वल टू AVF, इसको हम लोग इससे डिनोट कर सकते हैं, जहाँ AVF क्लोज लूप वोल्टेज गेन फॉर नॉन इन्वर्टिंग केस के लिए होता है। देखिए हम लोग यहाँ पर इनपुट वेव इस तरह मिलता है और आउटपुट भी इसी तरह मिलता है हम लोग को। इससे हमें क्या पता चलता है कि जो इन्वर्टिंग एम्पलीफायर होता है उसमें आउटपुट उल्टा मिलता है और नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर में क्या होता है, आउटपुट सीधा मिलता है। ओपन लूप OP-MP कॉन्फ़िगरेशन को हम लोग अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।